क्या आपने कभी कल्पना की है कि मृत्यु खुद आपके सामने खड़ी हो और आप डर कर भागे नहीं बल्कि भगवान से लिपट जाए? आज की ये कहानी केवल चमत्कार नहीं, ये भक्ति की उस सीमा की कहानी है जहां समय भी हार जाता है और काल भी झुक जाता है। आज हम सुनेंगे बालक मार्कंडेय की सच्ची पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि थे शिलाद मुनि। उनके जीवन में सब कुछ था, ज्ञान, संयम, तपस्या, पर एक कमी थी, वंश। रातों रात वे आकाश की ओर देखकर केवल एक ही प्रार्थना करते, हे शिव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका परम भक्त हो। कई वर्षों तक घोर तपस्या चली। अंततः कैलाश से करुणा बरसी। स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, पर उसकी आयु अल्प होगी। शिलाद मुनि का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने झुककर कहा, प्रभु, अल्प आयु भी स्वीकार है यदि वो आपका भक्त हो। यहीं से प्रारंभ होती है मार्कंडेय की जीवन यात्रा। समय बीता और एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसकी आंखों में अजीब शांति थी, मानो वो इस संसार में नया न हो। बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। शिलाद मुनि जानते थे कि ये बालक अधिक दिन उनके साथ नहीं रहेगा, पर उन्होंने उसे भय नहीं सिखाया, उन्होंने उसे भक्ति सिखाई। बालक को जब अक्षर ज्ञान कराया गया तो पहला मंत्र था ओम नमः शिवाय। मार्कंडेय खेलता नहीं था जैसे अन्य बच्चे खेलते हैं। वो जंगल में जाकर पत्थर से शिवलिंग बनाता और घंटों बैठकर आंखें बंद करके शिव का ध्यान करता। वो कहता, पिताजी, शिवजी बोलते नहीं पर सुनते बहुत हैं। धीरे धीरे उसका जीवन बन गया भक्ति, सेवा और साधना। एक दिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता को चुपचाप रोते हुए देख लिया। उसने पास आकर पूछा, आप दुखी क्यों हैं? शिलाद मुनि मौन हो गए, फिर कांपती आवाज में बोले, वत्स, तुम्हारी आयु बहुत कम है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, पर मार्कंडेय मुस्कुराया और बोला, पिताजी, अगर मेरी आयु कम है तो क्या मेरा शिव भी कम है? उस दिन शिलाद मुनि समझ गए, ये बालक साधारण नहीं है। दिन बीतते गए, मार्कंडेय की भक्ति और गहरी होती गई। उधर यमलोक में समय की गणना पूरी हो चुकी थी। आज मार्कंडेय की आयु का अंतिम दिन था और तभी प्रकट हुए यमराज। काली मेघों से ढका आकाश, तेज आंधी और भयावह नीरवता। धरती कांप उठी। उसी रात मार्कंडेय मंदिर में था। दीपक जल रहा था, धूप की सुगंध थी और वो शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्राध्याय का जप कर रहा था। उसे आभास हो चुका था कि आज वही दिन है, लेकिन उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल शांति थी। अचानक मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। ठंडी हवा भीतर घुसी और सामने खड़े थे यमराज। गंभीर स्वर में बोले, बालक, तेरा समय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय उठा, धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया और दोनों भुजाओं से शिवलिंग से लिपट गया और बोला, मेरे प्राण मेरे शिव के बिना कहीं नहीं जाएंगे। जैसे ही यमराज ने पाश आगे बढ़ाया, वो पाश शिवलिंग को भी छू गया और तभी धरती फटने जैसी गर्जना हुई। शिवलिंग विदीर्ण हो गया और उसमें से प्रकट हुए महाकाल स्वरूप में भगवान शिव। त्रिनेत्र खुल गया, समय थम गया। शिव का स्वर गूंजा, काल, ये मेरा भक्त है, जो मेरी शरण में है, उसे छूने का अधिकार तुझे भी नहीं। यमराज कांप उठे, उन्होंने मस्तक झुका दिया। शिव ने मार्कंडेय के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तो मृत्यु से परे रहेगा। तेरी भक्ति तेरी आयु बन जाएगी। मार्कंडेय की आंखों से आंसू बह निकले। ये कथा कल्पना नहीं है, इसका वर्णन मिलता है शिव पुराण में, मार्कंडेय की मृत्यु विजय कथा। साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण में भी मार्कंडेय ऋषि का महत्व वर्णित है। आज हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, लेकिन एक बालक के पास न आयु थी न साधन, फिर भी उसके पास था पूर्ण समर्पण। अगर आज जीवन में कोई संकट खड़ा है तो शिवलिंग से लिपटने का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान के चरणों में छोड़ देना है। क्योंकि जब भक्ति सच्ची हो जाती है तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।